आज के इस वीडियो में हम आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होंगी। क्या आप जानते हैं आपके सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी सी बोतल में 10 चम्मच चीनी डाली जाती है और इसमें पड़े ट्रांस फैट से जाती हैं 6 लाख जानें। जी हाँ, फ्राइज और फिजी ड्रिंक्स को एक साथ ले लेना बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ फ्राइड फूड खाते हैं तो आपको तुरंत प्यास लग रही है, तो आप क्या करेंगे? यानी आपने फ्रेंच फ्राइज खाया है या आलू टिक्की या फिर चिकन या पनीर, तो इनके साथ अगर आपको प्यास लगती है तो सादा पानी पीना ही ठीक रहता है। लेकिन क्योंकि ये सादा पानी पीना आपका टेस्ट खत्म कर देता है, इसलिए आप अपने दिल की सुनते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक की ओर देखने लगते हैं। वैसे भी आजकल कई सारे पॉपुलर फूड जॉइंट्स ऐसे हैं जो बर्गर और फ्राइज के साथ कोल्ड ड्रिंक्स या फिर फिजी ड्रिंक्स कॉम्बो में देते हैं। कई लोगों को डिनर पर और उसके बाद ग्लास भर के कोल्ड ड्रिंक्स पीने की तलब महसूस होती है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे अगर आप किसी तले हुए खाने के साथ कोई फिजी ड्रिंक पीते हैं तो कैसे वो आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसे समझने के लिए आज हम आपको 2 कहानियां भी सुनाएंगे। पहली कहानी, अकबर के बेटे और मुगल बादशाह जहांगीर अपनी बीवी नूरजहां के साथ आगरा में गुलाब के बाग में टहल रहे थे। नूरजहां जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। बाग में टहलते हुए नूरजहां को आइडिया आया कि जो गुलाब सूंघने में इतना बढ़िया है उसका शरबत कितना अच्छा होगा। नूरजहां खुद ईरान से थी जहां शरबत पीने का खूब चलन था। नूरजहां ने बादशाह को अपनी इच्छा बताई। फिर क्या था, बादशाह ने हुक्म दिया और देश भर के नामी हकीम गुलाब के रस का शरबत बनाने में जुट गए। 16वीं सदी के बाद देश में चंदन से लेकर आम, बेल, इमली, अनानास, खस, कैरी, ब्राह्मी, अंगूर, सौंफ, पुदीना और प्याज तक के शरबत लोकप्रिय हो गए। मुगलिया हकीम फलों और सब्जियों का सिरप तैयार करते और फिर साल भर उसे शरबत के रूप में पिया जा सकता था। शुरू में शरबत को इलाज का तरीका भी माना जाता था। बीमारी के हिसाब से हकीम मरीजों को शरबत की खुराक बताते। स्वाद के साथ सेहत में भी मिठास बनी रहती। अब बारी है दूसरी कहानी की। सन 1767 की बात है। जोसेफ प्रिस्ले नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर से मिलाया। पानी में आश्चर्यजनक रूप से बुलबुले उठने लगे। प्रिस्ले ने रिसर्च पेपर में लिखा कि इस पानी को चखने के बाद उन्हें खास तरह की संतुष्टि मिली है। इसी तरह प्रिस्ले ने दुनिया को पहला सॉफ्ट ड्रिंक पिला दिया था। इस ड्रिंक को आज हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर या फिर फिजी ड्रिंक्स वगैरह के नाम से जानते हैं। आगे चलकर मिडिल ईस्ट और इंडिया में पॉपुलर शरबतों की नकल करके अलग अलग फलों और कोला फ्लेवर्स में ऐसे कार्बोनेटेड वाटर्स बनाए गए। जिस तरह दुनिया में अब कोल्ड ड्रिंक्स का बोलबाला है, तो उसकी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। लेकिन असल में ये ड्रिंक्स शरबत से काफी अलग थे। जहां शरबत असली फलों के रस से तैयार किया जाता था, तो कोल्ड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए जाते थे। मिठास के लिए शहद या गुड़ की जगह ज्यादा मात्रा में चीनी मिलाई जाने लगी। एक आंकड़ा बताता है कि साल 2016 में देश में प्रति व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की सालाना खपत करीब 44 बोतल थी, जो कि साल 2021 तक आते आते दोगुनी होकर 80 बोतल तक पहुंच गई है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड ड्रिंक की खपत काफी तेजी से बढ़ रही है। असल में शरबत पर कोल्ड ड्रिंक्स की जीत काफी खतरनाक है। अब आप याद कीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है जब घर आए मेहमानों को नींबू की शिकंजी, आम का पन्ना या फिर बेल का शरबत पिलाया जाता था। लेकिन अब इसकी जगह अलग अलग फ्लेवर्स के कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स आम लोगों की सेहत की दुश्मन बन रही है। वेट मेरेडिथ की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 350 ml की छोटी कोल्ड ड्रिंक कैन में भी 10 से 12 चम्मच चीनी घुली होती है। दूसरी ओर WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि दिन में 5 से 6 चम्मच से ज्यादा चीनी पीना खतरनाक हो सकता है। यानी कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी बोतल पीने के बाद आप अपने 2 से 3 दिनों की चीनी का कोटा पूरा कर लेते हैं। न्यू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल लगभग 2 लाख मौतों के लिए ऐसी ड्रिंक्स सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कोला की बोतल्स में अलग अलग देशों में कितने चम्मच चीनी मिलाई जाती है। थाईलैंड में एक कोला की बोतल में 12 चम्मच चीनी होती है। भारत में यह मात्रा 11 चम्मच है, जबकि कनाडा में 10 चम्मच, ब्रिटेन में 4 चम्मच और फ्रांस में 4 चम्मच होती है। यानी ब्रिटेन और फ्रांस की तुलना में हम 3 गुना चीनी ज्यादा पीते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भला छोटी सी बोतल में 10 से 12 चम्मच चीनी क्यों मिलाई जाती है और इसका स्वाद क्यों नहीं पता चलता, जबकि हम अगर नॉर्मल पानी में 10 से 12 चम्मच चीनी मिला दें तो वो पीने लायक नहीं रह जाता। दरअसल सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड मिला होता है, जिसके चलते चीनी की मिठास का पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ी मीठी करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा चीनी
मिलानी पड़ती है। असल में ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आपकी आंतों, किडनी, लिवर और लंग्स को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। बुलबुले वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो हमारी आंतों, किडनी, लिवर और लंग्स के लिए सीधे नुकसानदायक है। फैटी लिवर यानी लिवर में सूजन आना, मेडिकल लैंग्वेज में इसे हेपेटिक स्टीएटोसिस कहते हैं। ये आमतौर पर शराब या बियर जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स के चलते होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर लिवर की फंक्शनिंग को बिगाड़ देती है, जिसके चलते उसमें सूजन आ जाती है। हमारे शरीर में नाइट्रोजन के साथ जहर बनाता है कोल्ड ड्रिंक का कार्बन। जी हाँ, यूरिन के माध्यम से हमारा शरीर नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, लेकिन जब बॉडी में कोल्ड ड्रिंक जाती है तो उसमें मौजूद कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलकर पॉइजनस बॉन्ड बना लेता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसका तत्काल असर भले ही देखने को न मिले, पर लंबे समय में ये खतरनाक हो सकता है। ये तो बात हुई फिज यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स की, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक हमें उन खास मौकों पर याद आती है जब हमारे सामने फ्राइड चीजें रखी हों। ये फ्राइज अपने आप में सेहत के लिए खतरनाक हैं, लेकिन फिज ड्रिंक्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन इसे और भी खतरनाक बना देता है। फ्राइज का नाम सुनते ही लंबे और पतले कटे आलू से बने फ्रेंच फ्राइज की याद आने लगती है। कहते हैं कि फ्रांस के लोग मछलियों को फ्राई करके खाना पसंद करते थे, लेकिन ठंड के मौसम में वहाँ की नदियां जम जाती थीं। तब फ्रेंच लोग आलू को उसी तरह काट कर और फ्राई करके अपने मन को बहलाते थे। जिस फ्रेंच फ्राइज को फ्रांसीसी क्रांति के सैनिकों को सस्ते और आसानी से उपलब्ध खाने के तौर पर दिया जाता था, वो आज रेस्टोरेंट्स और पार्टी की शान बन गया है। फ्रेंच फ्राइज खाने वाले फ्रेंच सैनिक दिन भर कड़ी मेहनत करते थे, जिससे वो इसे आसानी से पचा लेते थे, लेकिन दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठने के बाद शाम को फ्राइज खाना किसी के लिए भी खतरनाक हो जाता है। दुनिया की आबादी अभी कुछ महीनों पहले ही 800 करोड़ हुई है। इनमें से 500 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रांस फैट की जद में आ चुके हैं। अभी तक आपने जाना कि किस तरह सादे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। इसी तरह तेल में हाइड्रोजन मिलाने से ट्रांस फैट बनता है। ट्रांस फैट वाले तेल में खाना पकाने से खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यही वजह है कि लगभग सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में फास्ट फूड के स्टॉल्स पर ऐसा ही तेल इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल धुआं बनकर उड़ने की जगह कढ़ाई में बना रहता है। दूसरी ओर बार बार गर्म करने के चलते तेल में ट्रांस फैट बढ़ जाता है। ट्रांस फैट को डॉक्टर्स धीमा जहर भी कहते हैं। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि WHO ने 2023 तक खाने से फैटी एसिड्स को पूरी तरह बाहर करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हकीकत में ये लक्ष्य अभी काफी दूर है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ट्रांस फैट के चलते हर साल 6 लाख मौतें होती हैं। इनमें से 60,000 लोग भारत से होते हैं। ट्रांस फैट के बारे में WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा था कि यह जहरीला केमिकल है, खाने में इसकी जगह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस समय हमारे देश में इंडियन फूड सर्विस मार्केट करीब 3.38 लाख करोड़ का है देश का फूड सर्विस मार्केट में, और ये हर साल 11.2% की तेजी से बढ़ रहा है। 2028 तक ये मार्केट 6.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ा हिस्सा जंक फूड और फैटी एसिड वाले खाने का होता है। जंक फूड में तेल, घी और मैदा की अधिकता होती है। ये सब मिलकर लिवर को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देते हैं, जिसके चलते लिवर पर चर्बी की परत जमती चली जाती है और एक समय बाद ये काम करने लायक भी नहीं रहता। रांची के बर्लिन अस्पताल में कार्डियो और डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी फैटी लिवर के कारण को समझाते हुए कहते हैं, लिवर का काम हमारे खाए गए खाने को तोड़ना है और उन्हें जरूरी पोषक तत्वों में बदलना है। जब हम हरी साग सब्जियां और चोकर वाला आटा खाते हैं तो लिवर को उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैदा से बने जंक और प्रोसेस फूड को तोड़ने के लिए लिवर को कुछ नहीं करना पड़ता, जिसके चलते वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये आगे चलकर लिवर कैंसर यानी सिरोसिस का रूप भी ले सकता है। जंक फूड और फिजी ड्रिंक्स के तमाम खतरों को नजरअंदाज करते हुए इंडियंस में दिनों दिन फ्राइज और फिज का क्रेज बढ़ता जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम की 80% महिलाएं रोजाना फ्राइड फूड्स खाती हैं, वहीं गोवा के 22% पुरुष रोज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। दूसरी ओर फिज और फ्राइज का ये कॉम्बिनेशन सेहत के लिए बहुत डेडली हो जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मौजूद अत्यधिक चीनी और जंक फूड में मौजूदा ट्रांस फैट बड़ी आबादी को डायबिटिक और फैटी लिवर का मरीज बना रहा है। यूरोप और अमेरिका में हुए हालिया रिसर्चों से ये बात सामने आई है कि दिमाग पर कोल्ड ड्रिंक्स का असर पड़ता है और ये बिल्कुल हेरोइन ड्रग्स जैसा होता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 40 मिनट के भीतर दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और पीने वाले को अच्छा फील होता है। हेरोइन भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। इंडियन सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन भी पहले कोल्ड ड्रिंक्स के ऐसे ही ऐड किया करते थे, लेकिन एक बार इंटरेक्शन के दौरान स्कूल की एक बच्ची ने उनसे पूछा कि मेरी मैम जिस कोल्ड ड्रिंक को जहर कहती हैं आप उसका ऐड क्यों करते हो। अमिताभ बच्चन को ये बात चुभ गई और फिर उन्होंने कभी
किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं किया। उन्होंने एक बड़ी कंपनी के साथ अपने करोड़ों रुपए के करार को भी तोड़ लिया। फ्राइज से बढ़ते लिवर फैट और फिश से बिगड़ती सेहत की फिजा के बारे में आप जान चुके हैं। आगे जब भी छुट्टियां हों, आप कहीं बाहर खाना खाने जाएं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले तो आपको फ्राइड कुछ ज़्यादा नहीं खाना है, और अगर आप खा भी रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप उसके बाद उतनी ही मेहनत करें। और हाँ, ये याद रहे कि फ्राइड के साथ कभी भी कोई फिज ड्रिंक ना पिएं। और अगर आपके सामने कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास रखा है तो आप ये मानकर चलिए कि उस कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में 10 चम्मच चीनी है, और इस 10 चम्मच चीनी को पीने के बाद आपको उसे पचाने के लिए उतनी ही वर्जिश भी करनी होगी। अगर आगे भी आप इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।